Guten Tag alle liebe Studenten. So in today's video we will learn about different Z in German language. लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम जर्मन सेंटेंसेस को उनके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था इश के साथ में ई एंडिंग थी, डू एस टी एंडिंग, थर्ड पर्सन टी एंडिंग, प्लूरल ई एन एंडिंग, ये सारे जो एंडिंग्स हैं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, पर्सनल प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को एक्सप्लेन किया था। और अगर कोई डाउट है तो आज की जो क्लास है वो पर्सनल प्रोनाउन से ही रिलेवेंट है, तो आप पहले वो लास्ट क्लास को देख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली अगर लास्ट अभी आपने रिसेंटली ही देखी है वो क्लास तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि जो हमारे पास जी है वो 4 पार्ट्स में है डिवाइडेड, तो हमें कैसे आइडेंटिफाई हो कि कब कौन सा जी यूज़ हो रहा है। तो उसके लिए एक सिंपल सी थिंग आपको हमेशा ध्यान रखनी है, इन जी के साथ में जो एंडिंग्स यूज़ हो रही है वो, जैसे अगर हम बात करें तो फर्स्ट वन जी एंड कैपिटल, इट विल बी ऑलवेज कैपिटल। जी मीन्स यू, फॉर्मल यू, एंड एंडिंग विल बी ऑलवेज ई एन। नेक्स्ट वन अगेन जी, इट मीन्स you all, it will be used for plural subject and it will be also in formal way and ending will be also en. Next one is small z, it means she and ending will be t. And next one again z and it means they and ending will be en. तो अगर देखा जाए तो इन सभी जीज के अंदर एक जी ऐसा है जो अलग ही आइडेंटिफाई हो जाएगा आप लोगों को, वो है शी के लिए। ये क्यों आइडेंटिफाई हो जाएगा? लास्ट वीडियो में जैसे हमने देखा था कि वर्ब की जो कॉन्जुगेशन है वो ई एन एंडिंग को रिमूव करके आपको कॉन्जुगेशन करनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जी के साथ में सिर्फ टी एंडिंग है, बाकी सबके साथ में सिमिलरिटी है ई एन एंडिंग की, बट जो जी है शी के लिए उसमें टी एंडिंग है। तो इससे आपको ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये शी है। एंड ये जो 2Z है ये हमेशा स्मॉल लेटर में रहेंगे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर ये सेंटेंसेज स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगे तो ये Z भी कैपिटल हो जाएंगे, बट फिर भी जो शी है उसमें इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ में देखते हैं। अगर हम Z की जगह किसी फीमेल पर्सन का नाम यूज़ करें तो भी एग्जैक्टली सेम थिंग होगी क्योंकि थर्ड पर्सन ही है। फर्स्ट वन एग्जाम्पल रितु। रितु थर्ड पर्सन है तो टी एंडिंग इन द वर्ब। रितु कॉम्ट, रितु कॉम्ट आउस इंडियन, INDIEN इंडियन। अब जो रितु सब्जेक्ट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम शी के लिए, तो जी। अब अगर यहाँ पे देखोगे आप तो कैपिटल जी है, रितु किसके जो ये जी है किसके लिए यूज़ हो रहा है? शी के लिए। जी वॉन्ट इन दिल्ली। बट हमें ये इजीली आइडेंटिफाई हो गया कि जो ये कैपिटल होने के बावजूद भी ये जी शी है बिकॉज टी एंडिंग ऑफ द वर्ब। जी वॉन्ट इन दिल्ली, शी लिव्स इन दिल्ली, एंड जी लर्न्ड डॉयच एंड शी इज़ लर्निंग जर्मन। तो जो लास्ट सेंटेंस था उसके अकॉर्डिंगली भी हमें आइडेंटिफाई हो सकता है इजीली कि वो दे हैं या फॉर्मल यू है या फिर शी है। जैसे कि यहाँ पे टी कैपिटल होने के बावजूद भी, जी कैपिटल होने के बावजूद भी टी एंडिंग से हमें 100% है कि ये शी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मेल पर्सन के लिए। दीपक, दीपक इज ऑल्सो थर्ड पर्सन, सेम कॉन्जुगेशन। दीपक कॉम्ट आउस इंडियन, दीपक कम फ्रॉम इंडिया। दीपक विल बी रिप्लेस्ड विथ ही एंड इन जर्मन एयर। एयर वॉन्ट in Delhi, here learnt Deutsch and he is learning German. अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस को हम कंबाइन करें और प्लूरल सब्जेक्ट बनाएं तो रितु und UND, रितु und दीपक। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का कॉन्जुगेशन एग्जैक्टली सेम, मतलब ईयर एंडिंग के साथ ही
Ritu und Deepak kommen aus Indian. So now what we can do, Ritu and Deepak जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम इन्हें रिप्लेस कर सकते हैं दे के साथ में. तो दे के लिए हम जर्मन में यूज़ करेंगे जी. इवन इट इज़ रिटन इन कैपिटल एंड एंडिंग विल बी ऑल्सो EN, बट फिर भी हमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये रितु एंड दीपक प्लूरल दे के लिए यूज़ हो रहा है. जी wohnen in Delhi and sie lernen Deutsch and they are learning German. So in this way you can easily identify so which one is they, which one is she. Next, for the formal you, so we will go with the question. So kommen Sie aus Deutschland? Kommen Sie aus Deutschland? So this is the question, yes and no question, because verb position is first. But here you can see कि ये जो Z है स्टार्टिंग में नहीं आके मिडिल में आने के बाद भी कैपिटल है. तो इससे हमें आइडेंटिफाई हो गया कि इट्स 100% फॉर्मल यू. EN एंडिंग तो दे में भी है, बट यहाँ पे मिडिल में आके दे कैपिटल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ये फॉर्मल यू है. एंड इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको प्लूरल कंसिडर करना चाहते हो या फिर सिंगुलर. सो कॉमन जी आउस डॉइचलैंड, डू यू कम फ्रॉम इंडिया, वो डू यू कम फ्रॉम जर्मनी? द आंसर या. Ich komme aus Deutschland. Yes, I come from Germany. सो आई होप कि आप लोगों को सभी को अब क्लियर होगा कि कैसे आप जी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कब वो फॉर्मल यू के सेंस में यूज़ हो रहा है, कब वो शी के सेंस में यूज़ हो रहा है और कब वो प्लूरल यू के सेंस में यूज़ हो रहा है. एंड नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम यस एंड नो क्वेश्चंस बना सकते हैं सेंटेंसेस में वर्ब की पोजीशंस को फर्स्ट करते हुए. और पर्सनल प्रोनाउंस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो जो लास्ट वीडियो था उसको आप वॉच कीजिए. उसके थ्रू आपके जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस है लाइक इश, डू, ए, जी, एस, वी, जी, वो सारे क्लियर होंगे.